हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से होती है हर रोज़ मार्केट के अंदर। आप पिछले दिन के एसएल कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उनके बिना ट्रैप ट्रेडिंग हो नहीं सकती। पिछले दिन के जो एसएल होंगे वही डिसाइड करते हैं कि बिग प्लेयर कहाँ पे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, कहाँ पे मार्केट में उनकी पोजीशन है, कहाँ पे छोटे लोगों की पोजीशन है और उनकी पोजीशन कटेगी, कहाँ से मार्केट मूवमेंट बिल्ड करेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिखाऊंगा, बहुत ईजिली सिखाऊंगा किस तरीके से आप पिछले दिन के चार्ट के ऊपर एसएल देख सकते हो। फिर अगले दिन जैसे मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से आप अपना जो व्यू है वो बना सकते हो। ओके, और हर रोज़ ये मार्केट में फॉलो हो रहा है एक रिपीटेडली, तो आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो। तो और सबसे पहले बात ये मैं बता दूं कि अभी जो पेंडिंग वीडियो है जो बिग प्लेयर इंटरव्यू के ऊपर, कि जिनके अंदर जो मेन मेन पॉइंट है उनकी क्लिप्स को मैं मर्ज करके आप लोगों के लिए जो डालता हूँ, वो अभी 2-3 वीडियो पेंडिंग है, वो धीरे धीरे आती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन सीखते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, और ये जैसे 10, ये 10 है, 9, 8 जैसे मार्केट है। तो अपने को 10 तारीख को जैसे मार्केट के अंदर काम करना है, तो अपने को क्या करना होगा, जो 9 तारीख का जो मार्केट है इसके ऊपर एसएल ढूंढने पड़ेंगे कि एसएल कहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहली बात आ जाती है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, टॉप से सेलिंग स्टार्ट हुई यहाँ तक। उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आया यहाँ से, और उसके बाद फिर डाउन साइड में, और फिर एक छोटा पुल बैक आया यहाँ पे। ये एक वीक थी, एकदम से गई थी फिर डाउन साइड में, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये यहाँ पे आया और फिर ये डाउन साइड में आया। तो देखो धीरे धीरे जो ये प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड में बिल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे जिन लोगों की पोजिशन थी, अब यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया डाउन साइड में निकलना। तो सबसे पहले एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट जैसे प्रॉफिट में आएगा ट्रेल होंगे एसएल, और यहाँ पे एसएल आ जाएंगे सबसे पहले एसएल आ गए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर यहाँ पे जैसे पोजीशन बनाई तो यहाँ पे एसएल नहीं होंगे, उनके एसएल मिलेंगे फिर यहाँ पे। तो इनकी बजाय जब जैसे पोजीशन जैसे इनके फेवर में आई तो सबसे पहले एसएल इनके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, जैसे डाउन साइड में आया, फिर जैसे पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे, फिर इनके एसएल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मोस्टली। अब एसएल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया तो कुछ एसएल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 100% एस एल है मान लो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 30% एस एल आ जाएंगे, यहाँ पे 70% फिर भी यहीं पे ही बचेंगे। तो उसके बाद क्या हो रहा है, 30% यहाँ पे आ गया एस एल, मोस्टली यहाँ पे है। फिर उसके बाद डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज करता है मार्केट। अब देखो ओपन होता है यहाँ पे मार्केट। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि मार्केट बस गिरता ही गिरता जा रहा है इस तरीके से। अब सोचो कि मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। अगर सभी लोग सेलिंग करेंगे तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी, लिक्विडिटी नहीं आएगी तो मार्केट चलेगा कैसे। अब जैसे अब फिर क्या करेंगे, जैसे बड़े लोग कहीं ना कहीं ट्रैप डालेंगे उस चीज़ को लेके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फिर जैसे लोगों का व्यू था कि डाउन साइड में निकलेगा मार्केट, हम सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मार्केट में डाउन साइड में निकला ही एक बार, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट किया। बड़ा जो पैसा था, जो बिग मनी थे, बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ से फिर मार्केट अप साइड में घूमना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आपको एक एक दिन पीछे और भी लेके चलूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से एसएल ढूंढ सकते हैं अपन। आपको क्या करना है, बस पिछले दिन के एसएल ढूंढने हैं एक प्रेडिक्शन करके कि यार ऐसे हुआ होगा, और इस तरीके से अगर मैं होता तो यहाँ पे ऐसे करता, इस तरीके से करता। तो इस तरीके से करना है आपको। अब जैसे मार्केट जैसे अप साइड में गया यहाँ से, ओके, अब क्या हो गया, ठीक है, अब उनको चाहिए लिक्विडिटी। अब यहाँ पे जो एसएल थे, इनके एसएल हिट कर दिए मार्केट ने, यहाँ पे इनके ऊपर चला गया, जैसे इनके ऊपर चला गया, यहाँ पे ट्रैप हुआ, फिर डाउन साइड में अपना जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू किया मार्केट ने। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये फिर यहीं पे आके रुक गया जैसे शुरू में जहाँ पे चला था। एक बार मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे कंडीशन लागू होती है। ये कंडीशन ये होती है कि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट को उतना बड़ा मोमेंटम करता है। अगर ये मार्केट यहाँ पे वापस आ जाता ना, यहाँ पे वापस आ जाता और फिर डाउन साइड में निकलता तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट करता, या फिर इस लेवल के ऊपर निकलता मार्केट तो ये और भी ज़्यादा नीचे जा सकता था, मतलब इससे ज़्यादा नीचे जा सकता था। लेकिन यहाँ से ज़्यादा बड़ा, क्योंकि जितने ज़्यादा एसएल मिलेंगे उतनी ज़्यादा पोजीशन बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़े प्लेयर को। तो अब अगर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एसएल ही बहुत थोड़े हैं, तो वो पैसा लगाए भी तो लगाए कहाँ। तो उनको जितनी लिक्विडिटी मिली उस हिसाब से मार्केट में, जैसे वीकेंड था, वो इतना बड़ा जैसे पोजीशन बनाने की सोच भी नहीं रहे होंगे, ताकि 2 दिन के अंदर पता नहीं क्या न्यूज़ फ्लो हो जाए, इलेक्शन का टाइम है तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मार्केट में एक जैसे स्टेबल रहने की थोड़ा सा उन्होंने प्रेफर किया यहाँ पे। अब आ जाते हैं जैसे पिछले दिन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पीछे दिन का अब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की प्रोडिक्शन करने के लिए यहाँ पे थी एक्सपायरी।
एक्सपायरी थी, यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया कि क्लोजिंग प्राइस है, सपोर्ट लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे सेल कर देते, सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर क्या किया, यहाँ पे बाय कर लिया, जैसे यहाँ से भी पुट सेल कर दिया, जैसे मार्केट अप साइड में निकल गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट बन गया, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, अब दोनों साइड में ऐसे अवेलेबल है, मार्केट ने अप साइड में निकला और एक फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ के जो एसएल थे सारे लिए मार्केट ने, जैसे जैसे अप साइड में आता है तो फटाफट, जैसे मॉर्निंग टाइम में बहुत एग्रेसिव एंट्री करते हैं लोग, तो जैसे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में मिल गई लोगों को, जैसे फिर ब्रेक किया, ये डाउन साइड के जो एसएल थे वो भी खत्म, रिट्रेसमेंट एक बार किया, फिर डाउन साइड से मार्केट ने अपना जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू कर लिया। तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। अब पिछले दिन पे आ जाते हैं। अब इस दिन के मार्केट की प्रेडिक्शन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्केट है इसकी जो प्रेडिक्शन अपने को करनी पड़ेगी, यहाँ पे एसएल किस तरीके से अवेलेबल रहेंगे। मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, जैसे एक डबल टॉप सा बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट में, एसएल यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, सिंपल है, जैसे इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ मैं, एसएल यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। फिर जैसे एक छोटा सा पुल बैक दिया और फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट गया, तो यहाँ पे एसएल अवेलेबल मिलेंगे। मोस्टली लोगों का क्या था, मार्केट है एक ट्रेंड में चल रहा है, अब ये कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा यहाँ से और यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा, तो एक फ्लो बन जाएगा, इस तरीके की प्रेडिक्शन रही होगी। लेकिन ये जैसे यहाँ पे लोगों का जो एसएल थे ये यहाँ पे अवेलेबल रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, या फिर पोजीशन कम बिल्ड हुई होगी। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कहीं पे ऐसे लंटिंग नहीं हुई है, यहाँ पे देखो ये कैंडल का हाई है, देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है कैंडल का, बस इतना ही होता है लोगों का, इतना ही होता है कि बस अगर इसका हाई ब्रेक हो गया गलती से भी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे इसने हाई ब्रेक किया तो लोगों ने अपने पोजीशन उसको एग्जिट किया, उनको पता था कि ये मार्केट अगर निकलेगा, विक्स बढ़ा हुआ है, मार्केट अगर निकलेगा तो बहुत बड़ा लॉस पोजीशन में देखने को मिलेगा, इसलिए जैसे निकलता है ना इतनी सी पोजीशन में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाई देने लग जाता है पोजीशन में, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। तो आपको दिखने में भले ही छोटा लग रहा होगा इस तरीके का, लेकिन इसके मूवमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्रैप किया मार्केट में और फिर निकलना स्टार्ट किया, तो मतलब अभी पोजीशन कैसी बन गई, ये पोजीशन इस तरीके से बन गई अप साइड में जैसे डाउन साइड में, तो यहाँ पे एक ट्रैप हो गया, फिर डाउन साइड मार्केट निकल गया। अब आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे देखो मूवमेंट हुआ, फिर एक फर्स्ट पुल बैक था, ये भी मान सकते हो फर्स्ट पुल बैक था, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे जैसे स्विंग को ब्रेक किया फर्स्ट पुल बैक के बाद कंटिन्यू, ये भी हो सकता है। दो कंडीशन हो गई, लेकिन अपने जैसे ट्रेडर को यही अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा ये, कि जैसे 7 तारीख का मार्केट है, तो आप देखोगे अब आपको देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एरिया था, ये एरिया था पूरा, यहाँ पे जैसे मार्केट ने अप साइड में निकला, जैसे एक स्पाइक निकाली अप साइड में, जब एक कैंडल बनती है तो लगता है कि अब अप साइड में निकलेगा, उसके बाद मार्केट ने वापस से फिर देखो इसी एरिया से गिरना स्टार्ट कर दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब आ जाते हैं अपन इस वाले मार्केट के ऊपर कि यहाँ पे क्या रहा, कि अब जैसे ये मार्केट जैसे बना तो इसमें क्या रहा, इसकी हिस्सेदारी क्या रही। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या रहा कि मार्केट जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ सेलिंग करना, अब एसएल यहाँ पे अवेलेबल होंगे मार्केट का, जैसे ये ऐसा होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे अपना एसएल, यहाँ पे रखेंगे अपना एसएल, जैसे मार्केट अब उनके फेवर में चलना स्टार्ट हुआ फटाफट एसएल ट्रेल होते हैं और यहाँ पे रख देते हैं कि हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जैसे एक फर्स्ट पुल बैक आया, फिर डाउन साइड में मार्केट चला गया, अब जैसे ये स्विंग बन गया यहाँ पे, अब एसएल मिलेंगे यहाँ पे। अब देखो क्योंकि ट्रेल हो जाते हैं कि मार्केट और डाउन साइड में जैसे यहाँ से मान लो निकल जाता तो एसएल फिर यहाँ पे मिलते, समझ रहे हो, इस तरीके से चलता है मार्केट। यहाँ पे जैसे आ गया मार्केट ओपन होता है यहाँ पे डायरेक्ट अप साइड के अंदर, अब इतनी जल्दी अप साइड में ओपन होता है और डाउन साइड में आ जाता है तो लोगों को डर नहीं लगता कि चलो ठीक है अप साइड अपने अगेंस्ट तो खुला लेकिन डाउन साइड में आ गया, फिर देखो फिर जाता है अप साइड में, उसी का ही हाई ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मिल गई, फिर डाउन साइड में जाता है। अब यहाँ पे सोचने की बात आती है, ये अगर स्कैल्पिंग टाइप से अगर मूवमेंट होता है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था तो इनफ है अगर लोगों के लिए अगर चाहिए तो, लेकिन नहीं, जिन्होंने ऑप्शन सेल किया होगा वो बैठे रहेंगे। अब बड़े प्लेयर्स को और पोजीशन बिल्ड करनी है तो क्या करेगा, वो फिर लेके जाएगा, वो फिर ऐसे लिट करा दिए यहाँ पे जिन लोगों के थे। अब 2-3 बार यहाँ पे ऐसे लिट करा दिए तो लोग अब डाउन साइड की पोजीशन बनाना ही छोड़ दिया कि यार ये चलेगा नहीं है, बस अब ऐसे कर रहा है मार्केट, इलेक्शन आ रहे हैं ये सब करके। फिर देखो फिर अपना मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट किया मार्केट ने डाउन साइड का, इस तरीके से ट्रैप करता है। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक सही जगह पे एसएल, सही जगह पे एसएल ये होता है कि अब जैसे यहाँ पे एसएल हो गया, ये जैसे
प्रीवियस जो स्विंग होते हैं ना उनके एसएल रखने पड़ते हैं यहाँ पे, उनके हिसाब से एसएल रखोगे तो वहाँ पे ट्रैप होने की सिचुएशन कम हो जाती है। अगर एसएल यहाँ पे रख लिया मान लो, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आप टारगेट वहाँ पे इतना बड़ा रखो ना। अब आ जाते हैं इस वाले मार्केट के ऊपर कि ये मार्केट का मूवमेंट कैसे हुआ। देखो अब आपको देखने पड़ेंगे पिछले दिन के एसएल के, पिछले दिन के एसएल कहाँ पे होंगे। देखो मार्केट ने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे सेलिंग हुई थी पीछे, ठीक है, मार्केट ने एक डाउन साइड में जैसे हल्का सा करके अप साइड में जैसे मूवमेंट स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा ट्रैप किया यहाँ पे लोगों को, फिर अप साइड में जैसे निकलना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आई एक बार। अब इसके पास, मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट करेगा फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे जैसे फॉल्स एसएल यहाँ पे बनाएगा। क्या करेगा, जैसे ये एक डाउन साइड में आया, फिर इसी हाई का ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसी हाई का ब्रेक किया और फिर डाउन साइड में जैसे लिक्विडिटी मिली तो अपना मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन जितनी लिक्विडिटी मिली उतना ही मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एसएल आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, सबसे पहले एसएल मिलेंगे यहाँ पे, जो थोड़े बहुत एसएल होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हुआ कुछ। उसके बाद जो मोस्टली एसएल मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो, अब इसके तो ऊपर ही खुला है तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई कि चलो यहाँ के तो जो मूवमेंट है वो तो खत्म हो गया। अगर यहाँ पे खुल के ब्रेक करता फिर मान सकते थे कुछ, लेकिन इसके ऊपर खुला है। अब इसके ऊपर निकला है, जैसे ये जो मूवमेंट है ये देखो इसके ऊपर निकला, अब इसके ऊपर क्लोज किया और फिर रेड कैंडल इसी के अंदर क्लोज कर दिया वापस आके। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया जा सकता है इस रेड कैंडल को देखते हुए, और फिर इसके ऊपर ऐसा रख सकते हैं इसका जो मूवमेंट है इसको देखते हुए कि यहाँ पे ऐसा हो गया। उसके बाद देखो मार्केट में मूवमेंट, क्योंकि यहाँ के जो जो एसएल थे वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके थे, जो पिछले दिन की सेलिंग थी अब ये जो एसएल थे यहाँ पे अवेलेबल हो चुके थे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट क्यों हुआ। ये मूवमेंट इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत तगड़ी मिली है। यहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी मिलनी कैसे, क्योंकि पिछले दिन के जो बड़ा जो मूव था इसके जो एसएल थे वो यहाँ पे अवेलेबल मिल गए लोगों को, और उसके बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मार्केट का मूवमेंट, अब आप सिंपल आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हाई था यहाँ पे एसएल रहे होंगे मार्केट ने, उसके बाद एक यहाँ पे एसएल रहे होंगे, जैसे ये जो मूवमेंट है यहाँ पे ये दो जगह एसएल थे। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे डाउन साइड में आता है, फिर यहीं पे मार्केट साइडवेज चला जाता है, अप साइड में निकलता है। निकलने के बाद ये सारे एसएल खत्म, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे एसएल थे सारे के सारे खत्म। और इसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है जब लिक्विडिटी अच्छी तरीके से मिल गई और फिर गिर जाता है मार्केट, और यहाँ तक गिरता है। फिर अब फिर अगले दिन इसके नीचे निकलता है, जैसे ये जो एसएल थी इसके नीचे निकलता है और फिर अप साइड में जाता है। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपको बस ये देखना है। अगर आपको एक दिन और भी पीछे दिखा दूँ मैं, चलो ठीक है। अब देखो मार्केट में जैसे ये मूवमेंट प्रेडिक्ट करना है अपने को। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो इस हर एक चीज़ के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर डाउन साइड में। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट में अगर लोगों को अपसाइड का मूवमेंट करना है, जैसे यहाँ पे फिर लिक्विडिटी मिली, यहाँ पे लोग सेल किए जा रहे हैं, तो एक एक अपना व्यू बनाते हैं कि यहाँ पे मार्केट को अप साइड में लेके जाना है या डाउन साइड में लेके जाना है। एक स्कैल्पिंग टाइप से यहाँ पे ट्रेड मिला है। अगर लोग थोड़ा सा होल्ड करने की सोचे तो यहाँ पे इतना ट्रेड नहीं मिला है। यहाँ पे फिर जैसे लोगों का व्यू बदल गया। बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे जैसे रिटेल ने सेल किया, बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे सोचा कि अब की बार मार्केट को अप साइड में लेके चलते हैं, यहाँ पे और लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पे उनको, तो अगेंस्ट में मूव हो गया। मतलब एक तो ऐसे लंटिंग के भी अगेंस्ट में मूव हो गया, तो वो उससे भी बड़ा मूवमेंट आता है। ये आप चीज़ देख ही चुके होगे। यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, डाउन साइड में अच्छा मूव आने लगा था, फिर इसके भी अगेंस्ट में मूव हो गया तो और भी बड़ा मूवमेंट आ गया, मार्केट निकल गया जैसे अप साइड में। अब ऐसा यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, जैसे ट्रेल करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एसएल मिलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत एसएल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ना बराबर एसएल मिलेंगे, कोई 100 में से कोई 3 बंदे मिलेंगे यहाँ पे, ऐसे समझो आप। अब मोस्टली एसएल कहाँ पे थे, इस एरिया के पास थे। अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे निकल जाता तो ये तो मोमेंट ही चेंज हो जाता पूरा, ये तो ऐसे हो जाता पूरा का पूरा वी सेव रिकवरी, वी सेव जैसे डाउन साइड में आ गया इस तरीके से, तो फिर मार्केट को ऐसा करना नहीं था। तो ऐसा नहीं करना, जब क्या करता है वो नियर बाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करता है। तो यहाँ पे सपोर्ट जैसे फाइंड कर लिया मार्केट ने, जब पूरा मार्केट जब साइडवेज निकलता है, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट की तरीके से काम किया इसने। यहाँ पे सपोर्ट मिला तो मार्केट यहीं से अप साइड में निकल गया। तो हर एक सिचुएशन होती है मार्केट के पास, ठीक है। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ऐसे लाभ अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हो और काम कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना आ गया होगा समझ में, और धीरे धीरे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।